वेलकम बैक एवरीवन। मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुकी हूँ एक नए और अमेजिंग वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हमने देखा था कि इंग्लिश में 26 साउंड्स होते हैं। उन 26 साउंड्स को हम इंग्लिश के लेटर्स या फिर उसके अल्फाबेट कहते हैं। इन 26 अल्फाबेट्स में थे 5 लेटर्स से हमारे वोवेल्स होते हैं और बाकी के 21 जो होते हैं उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ये लेटर्स का ग्रुप का कोई जो मीनिंग निकले तो उसे हम वर्ड्स कहते हैं और वर्ड्स के ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। आखिर एक सेंटेंस होता क्या है? व्हाट इज सेंटेंस? वर्ड्स के ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं, लेकिन उस वर्ड्स के ग्रुप का कोई मीनिंग होना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए, सेंस होना चाहिए। यदि उसका कोई मीनिंग ही ना हो तो उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। वर्ड्स के ग्रुप को सेंटेंस कहते हैं। यह तो हुई किताबी बातें, लेकिन अब हमें इन किताबी बातों को छोड़कर सही मायने में इसका कॉन्सेप्ट समझना है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब हम देखते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में कौन कौन सी बातें करते हैं, कौन कौन से टाइप्स की बातें करते हैं। कभी हम नॉर्मली एक दूसरे से बात करते हैं, तो कभी हम किसी से सवाल पूछते हैं, कभी किसी के पूछे गए सवाल का उत्तर भी देते हैं, कभी हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, तो कभी हम किसी को ऑर्डर या कमांड भी देते हैं, कभी हम किसी को सलाह देते हैं, तो कभी किसी को डांटते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव? What are you doing? Stop. Stop to laugh. Please give me your watch. ये जैसी भी जितनी भी टाइप की जिस तरह की हम बातें करते हैं वो सारी क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे सेंटेंस। लेकिन क्या हमें इसे पढ़ना जरूरी है? क्या एग्जाम में इसका कोई रोल होता है? इसके बारे में कुछ पूछा जाता है? हाँ, बिल्कुल। इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। इंग्लिश ग्रामर के सीखने में सेंटेंस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब हमने देखा कि हम जो भी बातें करते हैं उसे ही सेंटेंस कहते हैं। तो अब ये बातें हम इंग्लिश में करने लगे तो क्या हमें इंग्लिश आ जाएगी? हम इंग्लिश बोलने लगेंगे? हाँ, बिल्कुल, यही तो हमें सीखना है। अब हम जो इन बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लेंगे तो हमें इंग्लिश आ जाएंगी। यही तो हमें सीखना है, यही तो हमें पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे कैसी तरह की बातें करते हैं, कौन कौन से टाइप्स की किस किस तरह की बातें करते हैं। तो आगे तो मैंने नॉर्मली ही आपको बता दिया था कि हम किस किस तरह की बात करते हैं, लेकिन अब हम इसे डिटेल में देखते हैं, सही ढंग से देखते हैं बातों के टाइप्स के बारे में, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। इस वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, यानी कि 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अब देखते हैं हम सेंटेंस का पहला टाइप, असर्टिव सेंटेंस। हिंदी में हम कथनवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो किसी जनरल आइडिया, थॉट, फैक्ट, आदत को बताते हैं उसे हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस इनमें साधारण कथन ही होता है, जिनमें हम नॉर्मली बातें कर रहे होते हैं, किसी के सामने हम अपने आइडिया प्रस्तुत कर रहे होते हैं, या फिर किसी को हम किसी फैक्ट या हकीकत के बारे में बता रहे होते हैं, या किसी की आदत के बारे में बात कर रहे होते हैं, या फिर हमारे जो थॉट होते हैं वो हम किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे होते हैं। ऐसे नॉर्मल बातों को हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास नई गाड़ी है, तो सी हैज अ न्यू कार। सी हैज अ न्यू कार। कुत्ते बहुत प्यारे होते हैं, तो डॉग्स आर क्यूट। आसमान नीले रंग का होता है, तो द स्काई इज ब्लू। ये
जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं वैसी बातें ही हम अपनी नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में करते हैं। ये जो है वो है हमारी नॉर्मल बातें। इन नॉर्मल बातों को ही हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इस असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं हम सेंटेंस का दूसरा टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जिन सेंटेंसेस में किसी से सवाल किया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यहाँ पे कथन नहीं किया जाता है, नॉर्मल बातें नहीं हो रही होती, लेकिन किसी से सवाल पूछा जाता है, किसी से सवाल किया जाता है। हम जो किसी से सवाल पूछते हैं, सवाल करते हैं, वही होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम क्या है? What is your name? आपका नाम क्या है? What is your name? तुम कैसे हो? How are you? तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? ये जो होते हैं वो क्वेश्चन हम अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी से पूछते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ये जो है वो है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम पहचानते कैसे? अब हम असर्टिव सेंटेंसेस देखे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे, तो इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? तो इसको पहचानने के लिए जरूरी है ये सेंटेंस के एंड में ये जो चिन्ह लगा हुआ है जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, यही हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सही पहचान है। हिंदी में हम इसे प्रश्नसूचक चिन्ह भी कह सकते हैं। ये है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान। इनकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम देखते हैं सेंटेंस के तीसरे टाइप के बारे में। तीसरा टाइप है इंपरेटिव सेंटेंसेस। हिंदी में इसे हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। जिन सेंटेंसेस में कोई एडवाइस, ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट की जाए उस तरीके के सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल बातें नहीं कर रहे होते या फिर किसी से सवाल नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसी को सलाह देते हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट, विनती करते हैं या फिर किसी को हुक्म दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो या कमांड दे रहे हो। इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड सी अ डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहाँ पर हम किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। शट द फ्रंट डोर। शट द फ्रंट डोर, सामने का दरवाजा बंद कर दो। यहाँ पर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि सामने का दरवाजा बंद कर दो। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। यहाँ पर हम ऑर्डर दे रहे हैं या फिर कमांड दे रहे हैं कि खड़े हो जाओ। प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहे। यहाँ पर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शांत रहे, कृपया आप शांत रहे। किसी से विनती करते हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं या फिर किसी को ऑर्डर या कमांड देते हैं या फिर किसी से विनती करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होते हैं उसे हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब तक हमने सेंटेंस के 3 टाइप्स के बारे में बात की, असर्टिव सेंटेंसेस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी कि कमन। ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। इनके दो टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। जिन सेंटेंसेस में हाँ में बात होती है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यानी कि जिस सेंटेंसेस में हम हाँ में बात करते हैं, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं वो कर सकता हूँ, हाँ मुझे ये पसंद है, हाँ मुझे ये करना है, इस तरह से हम हाँ में जो भी बातें करते हैं, हाँ में जो भी बातें करते हैं उन सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम पॉजिटिवली बात करते हैं, इसीलिए इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसका दूसरा टाइप है नेगेटिव सेंटेंसेस। जिन सेंटेंसेस में नो में बात होती है उसे नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यानी कि हम नो में बात करते हैं, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, वो मैं नहीं करता हूँ, वो मुझे नहीं पसंद है, मैं वहां जाना नहीं चाहता। इस तरह हम नहीं में, नो में जो भी बात करते हैं उस सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं, कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। ये क्या हुआ, हमारा अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स यानी कि एसर्टिव का अफर्मेटिव। हाँ, यह मेरा घर है। नेगेटिव, दिस इज नॉट माई हाउस, यह मेरा घर नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट यानी कि असर्टिव का नेगेटिव। इज दिस योर पेन, क्या यह तुम्हारा पेन है। ये क्या हुआ, हमारा इंट्रोगेटिव। किसमें हुआ, अफर्मेटिव में, हकारात्मक। हकारात्मक इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि अफर्मेटिव क्वेश्चन। हमें हम यहाँ पे हम पूछते हैं, इज दिस योर पेन, क्या यह तुम्हारा पेन है। यहाँ पे हमें बात की गई है। वैसे इज दिस नॉट योर पेन, क्या यह तुम्हारा पेन नहीं है। तो ये क्या हुआ, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। तो ये क्या हुआ, हमारे कमांड का अफर्मेटिव सेंटेंस। और डू नॉट शट द डोर, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस। किसका, कमांड का, दरवाजा बंद मत करो। अब देखते हैं हम सेंटेंस के टाइप्स का। फोर्थ टाइप्स, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इच्छा बोधक वाक्य। जिन सेंटेंसेस में इच्छा या अभिलाषा प्रकट की जाए या फिर किसी को दुआ दी जाए या आशीर्वाद दिए जाते हैं उन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यहाँ पे हम किसी के लिए अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, अपनी अभिलाषा, या फिर हम किसी के लिए दुआ करते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिवाली, आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे हमने अपनी इच्छा प्रकट की है कि आपकी दिवाली अच्छी रहे। दूसरा, मे गॉड गिव यू सक्सेस, भगवान आपको सफलता प्रदान करे। यहाँ पे भी हमने अपनी इच्छा प्रकट की है कि भगवान आपको सफलता दे। मे यू लिव लॉन्ग, परमात्मा आपको लंबी आयु दे। तो यहाँ पे हमने आपके लिए दुआ की है या फिर आपको आशीर्वाद दिया गया है कि भगवान आपको लंबी उम्र दे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इच्छा या अभिलाषा प्रकट की जाए या फिर किसी के लिए दुआ की जाए या फिर किसी को आशीर्वाद दिया जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जिन सेंटेंसेस में आश्चर्य, प्रसन्नता, शोक, दुख, घृणा आदि का बोध होता हो
उन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जिन सेंटेंस को सुनकर हमें आश्चर्य होता है या फिर देख के हमें कोई विस्मय होता हो या किसी पे गुस्सा आता है या किसी के प्रति हमें नफरत होती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओह नो वी लॉस्ट द मैच, अरे नहीं हम मैच हार गए। हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, यह कितना सुंदर शहर है। व्हाट अ ग्रेट मैन सरदार पटेल इज, सरदार पटेल कितने महान व्यक्ति थे। अब तक हमने सेंटेंस के टाइप्स के बारे में देखा। ये तो हुए सेंटेंस के टाइप्स, लेकिन ये सेंटेंस बनता कैसे है? जब हमें सेंटेंस बनाना ही नहीं आता तो उसके टाइप्स के बारे में क्या करेंगे, क्या कहेंगे? तो सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी से हमारा सेंटेंस बनता है। ये 3 जो है वो ऐसी चीजें हैं जो हर एक सेंटेंस में जरूरी होती है। लेकिन ये सब्जेक्ट क्या है, ये वर्ब क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारे जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर मिल जाए।